मेंस्ट्रुएशन इज़ ड्यू टू ब्लीडिंग ऑफ द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। और मेंस्ट्रुएशन होने के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सिस है, हाइपोथैलेमिक एक्सिस, पिट्यूटरी एक्सिस, वो एक्टिव होना। सेकंड थिंग है, एंडोमेट्रियम मस्ट बी रेस्पॉन्सिव टू द ओवरियन हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है वो पैटर्न होना ज़रूरी है। तो मेंसेस ऑलमोस्ट अराउंड 11 to 15 ईयर्स में आता है, एवरेज इज़ 13 ईयर्स। और जो ड्यूरेशन होता है 31 to 35 डेज और एवरेज 28 डेज़ का होता है। और जो एमेनोरिया होता है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, वो कब होता है? ड्यू टू प्रेगनेंसी के टाइम पे और लैक्टेशन के टाइम पे। अगर मेंसेस की ड्यूरेशन की बात करें 4 to 5 डेज होता है और ब्लड लॉस अराउंड 20 to 80 ml होता है, एवरेज इज 35 ml। अराउंड पहले 2 दिन में 70% जो है ब्लीडिंग हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो जर्म सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है स्पेशली 20 वीक्स में, उसका 7 मिलियन होता है अराउंड 6 to 7 ईयर्स। और आफ्टर बर्थ और एट द बर्थ इट इज़ 2 मिलियन। ओवरियन साइकिल अगर देखेंगे वहाँ पे क्या क्या होता है? रिक्रूटमेंट ऑफ द फॉलिकल्स होता है, सिलेक्शन ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल, उसके बाद ओवुलेशन होता है, कॉर्पस लुटियम और डेमिनेस। तो अगर शॉर्ट में बताया कि ओवरियन साइकिल क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल। एक फॉलिकल मेच्योर होगा, उसके बाद ओवुलेशन होता है, देन वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम, उसके बाद उसका डीजेनरेशन हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर में, दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ द एंडोमेट्रियल साइकिल। तो एंडोमेट्रियल साइकिल में मतलब 4 स्टेजेस हैं, रीजेनरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटिव फेज एंड मेंस्ट्रुएशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टेज ऑफ रीजेनरेशन ये शुरू हो जाता है मेंसेस सीज होने के 2 to 3 डेज पहले, और उसका थिकनेस कब होता है? 2 mm होता है। स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन होता है 5 to 6 डे से लेके 14 डे तक, टिल ओवुलेशन तक स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन होता है। उसमें बहुत सारा ग्लैंड्स का चेंजेस होता है, स्ट्रोमल स्पाइरल चेस्ट का चेंजेस होता रहता है, थिकनेस होता है 3 to 4 mm। सिक्रेटरी फेज नेक्स्ट स्टेज नेक्स्ट होता है, ये ड्यू टू बोथ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए होता है। और उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट बिगेन्स ऑन द 15 डे, ओवुलेशन हुआ उसके बाद से शुरू होता है, और सीजर 5 to 6 डेज प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन। और उसमें हमें कब कैसे पता चलेगा कि द पर्सन इज़ हैविंग द ओवुलेशन? जब हमें सब न्यूक्लियर वेकुलेशन मिलता है, वेकुल मतलब सिक्रेशन ऑफ द ग्लाइकोजन, ये हमें मिलेगा, और ये होता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट के लिए। ये सब न्यूक्लियर वेकुलेशन परसिस्ट अंटिल 21st डे ऑफ द साइकिल। अगर उसको देखा जाए वो कैसा होता है? सॉटूथ ग्लैंडुलर की तरह होता है। और द थिकनेस, जो एक बार MCQ पूछा गया था, द थिकनेस ऑफ द सिक्रेटरी फेज इज 6 to 8 mm। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है द मेंस्ट्रुएशन फेज, रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम होता है विथ फॉल इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन एन इनवेरिएबल प्रिसीडिंग द फीचर। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ मेंसेस में स्ट्रेसिस होता है, स्पाजम होता है, ब्लीडिंग होता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवुलेशन। ओवुलेशन में एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ओवुलेशन में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि एक होता है एस्ट्रोडियल पीक, एक होता है LH पीक, एक होता है LH सर्च। तो LH सर्च मतलब 34 to 36 सर्च के बाद मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर पीक पूछा जाए वो होगा 10 to 12 आवर्स के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। और द लाइफ स्पैन ऑफ द कॉर्पस लुटियम इज अबाउट 12 to 14 डेज, 12 to 14 डेज। ये जो है पिक्चर उसमें पता चल रहा है जैसे मेंस्ट्रुएशन होने वाला है, उसके बाद एस्ट्रोजन का पीक होगा 14 to 24 के बाद, इसके बाद ओवुलेशन होता है। तो ये जो डायग्राम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसेप्ट। एक और चीज़ है जैसे कि एनोवुलर मेंस्ट्रुएशन, जो जब मेनोपॉज का टाइम पे होता है, और फास्ट जो मेंसेस होता है वो एनोवुलेटेड होता है। और किस किस कंडीशन में मिलता है? एडोलेसेंट में ज़्यादा मिलता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम, एबॉर्शन के बाद, और प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में होता है। तो अगर की पॉइंट देखेंगे वही मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, उसमें कितना ब्लीडिंग होता है। और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो ब्लीडिंग होता है उसमें अल्काली हिमाटिन होता है, दैट इज़ मोस्ट प्रिसाइज टू मेजर द मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। उसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल, उसका साइज कितना होता है? 20 mm होता है विद द वॉल्यूम ऑफ 3 ml, द फुल्ली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड से हम डोमिनेंट फॉलिकल का साइज माप सकते हैं, वो है 19.5। सेम सब न्यूक्लियर फॉलिकल प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के लिए होता है। यहाँ पे हो गया एस्ट्रोजन वगैरह, लिपिड,